जय हिंद दोस्तों। बिहार एसटीईटी की परीक्षा में समय बहुत कम बचा हुआ है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए प्रश्न को स्टार्ट कर लेते हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो किसी न किसी वर्ष परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये देखिए, जितने भी ये प्रश्न हैं ये बिहार एससीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया गया है। पहला ऑप्शन है हिटलर, विलियम प्रथम, बिस्मार्क और मैजिनी। आप लोग भी कमेंट में आंसर करते चलिए। देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ग, बिस्मार्क। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। ये बिस्मार्क के द्वारा रक्त एवं लौह की नीति अपनाई गई थी। इनका मानना था कि जर्मनी का एकीकरण केवल भाषण और समझौतों से नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें मजबूत सेना और औद्योगिक ताकत का सहारा लेना होगा, तभी एकीकरण संभव हो पाएगा। ठीक है, और इसी नीति का उपयोग करते हुए उन्होंने 3 युद्ध लड़े, जिसके कारण जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। तो समय बहुत कम है, हम लोग ज़्यादा समय नहीं देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, 1848 की क्रांतियों को जनता की वसंत ऋतु क्यों कहा जाता है? और आपके समक्ष ऑप्शन है, क्योंकि सभी देशों में युद्ध हुए। दूसरा है, क्योंकि राजाओं का शासन मजबूत हुआ। तीसरा है, क्योंकि यूरोप में लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी आंदोलन उभरे। और चौथा है, क्योंकि अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ा। आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ग, क्योंकि यूरोप में लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी आंदोलन उभरे। ठीक है, आइए थोड़ा इसे देख लेते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। 1848 में जो क्रांति हुआ था, इसे जनता की वसंत ऋतु भी कहा जाता है। ये युद्ध क्यों हुआ था? 1848 में ही यूरोप के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित होकर वहाँ बड़े पैमाने पर विद्रोह हो जाता है। और इस विद्रोह का कारण क्या था? निरंकुश शासकों को हटाकर उदारवादी और संवैधानिक शासन को स्थापित करना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 1905 के बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग मिस मत करिएगा। पहला ऑप्शन है प्रशासनिक सुविधा बढ़ाना, हिंदू मुस्लिमों में फूट डालना, औद्योगिक विकास करना और शिक्षा का प्रसार करना। देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख, यानी हिंदू मुस्लिमों में फूट डालना। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आइए इसे थोड़ा देखते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि बंगाल का विभाजन जो हो रहा है वो केवल प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसके पीछे उसका मकसद क्या था? हिंदू और मुस्लिमों को धार्मिक आधार पर बांट दिया जाए और राष्ट्र को क्या किया जाए? कमजोर कर दिया जाए। ठीक है, इसी मकसद के कारण उसने बंगाल का विभाजन किया था। और जब ये विभाजन हुआ तो उस टाइम एक स्वदेशी आंदोलन का भी सूत्रपात हुआ। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ख जो होगा करेक्ट हो जाएगा कि हिंदू मुसलमानों में फूट डालने के लिए इस विभाजन का मुख्य कारण रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में भारतीय प्रेस पर ब्रिटिश सरकार ने कई बार अंकुश लगाने की कोशिश की, तो इसका मुख्य कारण क्या था? पहला ऑप्शन है प्रेस से व्यापार को खतरा था, कि प्रेस ने औद्योगिक रहस्य उजागर कर दिए, कि प्रेस जनता में राष्ट्रवादी चेतना फैला रहा था, कि प्रेस विदेशी साहित्य छापता था। क्या कारण था? देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ग, प्रेस जनता में राष्ट्रवादी चेतना को फैला रहा था। ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए थोड़ा देखते हैं आखिर क्यों। प्रेस के माध्यम से जनता अंग्रेजी जो हुकूमत थी उनकी नीतियों का विरोध करने लगी, जिसके द्वारा लोगों में राष्ट्रीय भावना और राजनीतिक चेतना का प्रसार होने लगा। इसलिए ब्रिटिश जो थे वे अपने शासन के लिए इसे खतरा मानने लगे और प्रेस को नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट पारित करते हैं जो वर्नाक्युलर एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ग। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, 19वीं सदी के किस अखबार ने किसानों की समस्याओं को सबसे ज़्यादा उठाया? पहला है केसरी, हिंदू पेट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन क, यानी ऑप्शन ए। चलिए इसका स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। केसरी का संपादन किसने किया था? लोकमान्य तिलक ने। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इन्होंने अपने पत्रिका के माध्यम से किसानों की समस्याओं को जनता के सामने रखा और उन्हें संगठित करने का काफ़ी प्रयास किया। इसी कारण से यह अखबार जो है किसानों को मुद्दों उठाने वाला एक प्रमुख मंच बन जाता है।
ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन क केसरी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने भारत की दरिद्रता यानी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किस सिद्धांत का व्याख्या की थी? पहला ऑप्शन है अस्थाई बंदोबस्त सिद्धांत, नील खेती सिद्धांत, गृह स्वराज सिद्धांत, आर्थिक शोषण या निष्कासन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ यानी आर्थिक शोषण या निष्कासन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत। आइए इसे समझते हैं ये क्या चीज़ है। देखिए, धन निष्कासन का जो सिद्धांत है यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था अपने बुक के माध्यम से। और इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या बताया था कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की संपत्ति और उसका संसाधन जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इंग्लैंड और विदेशों में भेजा जा रहा है, और इसी पैसों के माध्यम से और संपत्ति के माध्यम से अंग्रेजों के वेतन, पेंशन और भारत में कुछ कार्य किए जा रहे हैं। तो उनका कहना था कि इस प्रकार से अगर एक तरफा प्रवाह होता है तो भारत की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती चली जाएगी और देश में गरीबी इससे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यही होता है आर्थिक शोषण या निष्कासन का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी किस कारण से भारतीय राजनीति के जनक कहलाते हैं? भारतीय राजनीति के जनक हो गए हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस कारण से कहलाते हैं ये भी एक क्वेश्चन बनेगा। ऑप्शन है उन्होंने राष्ट्रवादी विचारों को पूरे भारत में फैलाया, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, उन्होंने पहला भारतीय अखबार निकाला, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। आप लोग आंसर बताइए कमेंट में। देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, उन्होंने राष्ट्रवादी विचारों को पूरे भारत में फैलाया। ठीक है, ऑप्शन क इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय राजनीति का जनक भी कहा जाता है। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न बन जाएगा क्योंकि यह VVI है। प्रश्न के साथ एक्सप्लेनेशन भी कुछ जरूरी है। 1876 में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। दूसरा प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, इसी संस्था के माध्यम से उन्होंने देश भर में कई सभाएं और सम्मेलन आयोजित किए, और इन सभाओं और सम्मेलन से क्या हुआ, देश के सभी भागों में जाकर उन्होंने जनता को जागरूक किया और जो ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी उनके बारे में बताया और उसका विरोध करने के लिए सभी को एकजुट करने का प्रयास किया। ठीक है, और इसी प्रयास के कारण उन्हें यह उपाधि दी गई। जितने भी प्रश्न थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आज केवल 7 प्रश्न ही रहने देता हूँ, आप लोग कमेंट करिएगा तो इसके लिए मैराथन क्लास लाया जाएगा जिसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे जो प्रीवियस ईयर से पूछे गए होंगे, और जो SCERT का जो बुक होता है जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है केवल उसी से आपका एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी से प्रश्न बनाया जाएगा, और जितना कम समय में कोशिश किया जाएगा बहुत सारे प्रश्नों को बताया जा सके। तो आप लोग कमेंट करिए जिससे पता चलेगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। और क्लास कौन कौन सा हो जाएगा, हिस्ट्री का हो जाएगा, ठीक है, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए, और हिंदी का हो जाएगा पेपर 1 और 2 दोनों के लिए। ठीक है, ये 2 ही क्लास इस समय कराया जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं कि क्लास को स्टार्ट करा जाए और मैराथन क्लास चलाया जाए, तो आप लोग कमेंट करिएगा, जितना ज़्यादा कमेंट कराएगा उसी हिसाब से मैराथन क्लास लाया जाएगा। तो आज इतना ही प्रश्न रहने देते हैं, डेमो क्लास था आज, और आप लोग कमेंट करिए तो अगला क्लास लाया जाएगा।